Hey guys, welcome back to another vlog. तो होटल से निकलने के बाद ये हम मार्केट आ गए थे. द व्यू दैट यू आर सीइंग इज़ ऑफ कटरा, जो वहाँ का लोकल मार्केट है ना, वहाँ का ये व्यू है. सो बेसिकली हम ऑटो से कटरा तक आ गए थे एंड कटरा पे ही उतर के हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की. शॉपिंग इन द सेंस कि जैसे लोगों को प्रसाद वगैरह देना होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे प्रसाद के पैकेट्स बने आते हैं, तो वो लिया. फिर खाना वाना खाया. खाना खाने के बाद हम सीधे आगे स्टेशन. दिस इज़ द व्यू ऑफ द स्टेशन. कितना सुंदर व्यू है, आप देख सकते हो. बहुत ही बड़ा स्टेशन है एंड एक तरफ आपको पहाड़ दिखता है, एक तरफ स्टेशन है, और इस तरीके से हेलीकॉप्टर्स तो आपको दिखते ही रहेंगे. और स्टेशन पे ही माँ वैष्णो की आपको ये पिक्चर देखने को मिल जाएगी. हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. सो अभी दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ वैष्णो देवी ट्रिप. और अभी हमने जैसा बताया था लास्ट वाले व्लॉग में, हमने होटल को छोड़ दिया है और उसके बाद मार्केट निकल के हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की. फिर उसके बाद थोड़ी पूजा की और अब हम स्टेशन आ चुके हैं. स्टेशन से हमारी 3:30 बजे की ट्रेन है, तो बस उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं. और सब लोग सामान उठा के चलते हुए बस आगे बढ़ रहे हैं. ट्रेन बोर्ड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं. तो हमने ट्रेन बोर्ड कर ली थी और मैं ये थोड़े थोड़े से निक-नैक्स तो लेती जा रही थी बीच बीच में. एंड चाय कॉफ़ी ये सब लेने के बाद ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मम्मी के पास ये एक मसाजर था जिससे मैं अपने पैरों को दबा रही थी. काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा था. फिर मैं सो गई थी. थोड़ी देर सो के उठने के बाद रात में ना ये ज्ञान वैष्णो ढाबा से हम लोगों ने मंगा लिया था खाना. तो ये थाली हमने खाई थी और ये बहुत ही अमेजिंग फूड था गाइस. क्वांटिटी भी बहुत सुपर्ब थी. यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी. चाइनीज़ खाना है, देसी खाना खाता है, सब कुछ मिल जाएगा. और अब हम मॉर्निंग में पहुँच गए थे दिल्ली. गुड मॉर्निंग गाइस. सो गंदा तो है लेंस, अभी ठीक है. सो फाइनली रीच्ड दिल्ली टू माई मासीज प्लेस. और काफ़ी सारा लगेज हो गया था. ट्रेन में तो हम ऐसे सोए कि हमें होश ही नहीं था, हम में से किसी को भी. तो बस थोड़ा बहुत थोड़ा मैंने ब्लॉग कर लिया था. एंड स्टेशन पे भी आकर के आई डिड ब्लॉग. और अभी घर पे आ गई हूँ. यू कैन सी द लगेज पीछे थोड़ा अंदर भी जा चुका है. सो या बस तुरंत पहुँचे हैं एंड दिखाती हूँ मासी निकी. मासी नमस्ते. मासी की किटी थी, मासी ने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है. अभी दिखाती हूँ, अभी कैप्चर करूँगी. हवाईयन थीम थी तो बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है मासी ने. सो या दैट्स दैट. आगे चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं क्या, मतलब आगे घर में चलते हैं एंड आई शो यू द डेकोरेशन. और फिर थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे. आज भी थोड़ा मार्केट जाना है, देखते हैं कहाँ जा पाते हैं. बहुत सारा प्लान तो था, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा एग्जीक्यूट हो पाएगा क्योंकि सबके पैरों में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है. सो लेट्स गो इनसाइड एंड आई शो यू. A few moments later. तो चाय नाश्ता इज़ डन और वो फिर से मैं रिकॉर्ड करना भूल गई. और अब मासी ने फूड मसाजर निकाल दिया, हम फूड मसाज कर रहे हैं. आई विल शो यू. बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है. 2 मिनट तक तो मुझे एकदम ऐसे डकारें आ रही थी, मज़े आ गए. चलो जी, इसके मज़े लेते हैं, फिर मिलते हैं. Hey guys,
सो जस्ट वेंट टू सैलून और हेयर स्पा लिया और बाल कटवा लिए। ये देखो बहुत छोटे करवा लिए मैंने बाल, कम से कम इतने से ज़्यादा मैंने हेयर कट करवाया है। पहले मैंने सोचा था हेयर कट के लिए ही मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो रहे थे, वही जो मैंने बताया नहीं था कि लव ब्यूटी एंड प्लैनेट वाला जब से मैंने यूज़ किया तो स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा था कि स्प्लिट एंड्स वाली ट्रिमिंग ले लूँगी, क्योंकि सिंगरौली जाने के बाद मुझे वहाँ के पार्लर्स और सैलून के बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ आई हूँ, मासी का पार्लर है, ये बेस्ट है। फिर वहाँ जाके फील हुआ स्पा भी करा लेते हैं, तो स्पा भी करा लिया। हेयर कट उन्होंने बोला कि स्प्लिट एंड्स वाला हेयर कट मत लो, आप पूरा नीचे से जितने बाल ख़राब है पूरे कटवा लो। तो इतने से ज़्यादा बाल जो थे मेरे ख़राब थे, तो थोड़ा सा ऐसे फील हुआ, लेकिन स्टिल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा। मैंने कट करा दिया क्योंकि उलझते थे स्प्लिट एंड्स के वजह से। सो दैट्स डन। जाऊँगी फटाफट से फ्रेश अप होती हूँ एंड फिर उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए। मेरा तो पेडिक्योर भी कराने का मन था, आयुषी ने तो ले लिया इतनी देर में। मेरा भी बहुत मन था पेडिक्योर का, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं करा पाई। देखूँगी मार्केट से आके अगर टाइम मिला तो फिर करा लेंगे। चलो घर पहुंच गई हूँ और बस अब जाते हैं और जल्दी जल्दी से रेडी होके मार्केट निकलते हैं। उन्होंने मुझे लॉरियल का डेंसिटी एडवांस शैम्पू बोला यूज़ करने को, और कि वो अच्छा है, डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बालों की डेंसिटी बहुत कम हो रही है मेरी। सो आई विल ट्राई दैट। और क्या, बस चलो जी घर पहुँच गई हूँ, फिर मिलती हूँ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and Hello people, so all set to go to market। निकल गए हैं एंड सब कुछ रेडी है, बस जा रहे हैं कुछ होम डेकोर घर वगैरह के लिए शॉपिंग करने के लिए। सो देखते हैं मासी कहाँ लेके जा रही हैं। मासी की कोई शॉप है, वहाँ से मासी शॉप करते हैं, वहीं बस हम लोग जा रहे हैं। सो विल गो देयर, फिर वापस आएंगे, लंच करेंगे, देन उसके बाद कीर्ति नगर जाने का प्लान है। देखते हैं कितना एग्जीक्यूट होता है। रिंग भी पिकअप करनी है, सो बहुत सारे काम हैं, तो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। चलते हैं, ऑटो लेते हैं और निकलते हैं। ओके तो हम लोग गए थे घंटाघर मार्केट और वहाँ पे एक शॉप थी। बेसिकली वो होलसेल में सेल करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स थे। ये आप देख रहे हो, ये तो बहुत ही कॉमन सा ठेला वाला है, लेकिन ये बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर आर्ट वर्क हो रखा था इस पे। इस तरीके के पीसेस ना उनके पास काफ़ी ज़्यादा थे और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे। लुक एट दिस स्टूल, आप इसको बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप कुछ वास वगैरह रखने के लिए भी। इनके यहाँ ना गाइस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होता है, तो काफ़ी बड़े बड़े हाथियाँ यार, बहुत बड़े बड़े चीज़ें थी। सो बहुत सारी चीज़ें लिए जिसका हॉल आपको जल्दी देखने को मिलेगा। Few inches later. ओके आफ्टर शॉपिंग हम गए थे मनोहर बीकानेरी वाली शॉप पे। मासी को कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से। तो ये मीठे जो थे ना मुझे बहुत फैसिनेट कर रहे थे, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग थी, बट मुझे लगता था जितने सुंदर ये देखने में लगते हैं ना एपेटाइजिंग, बट होते नहीं होंगे, पर मासी बोल रहे थे बहुत यम होते हैं। फिर घर पहुँच करके हमने खाना खाया। मासी ने एकदम चमकदार थाली में इनके लिए खाना लगाया था और मैंने भी इसी में शेयर किया। और मार्केट में ना हमने मलाई रोल भी खाया था, वो भी बहुत अमेजिंग था। मासी का फूड तो अमेजिंग होता ही है। और वहाँ से हमने ये लिया था खांडवी एंड राइस ढोकला। हेलो एवरीबॉडी, सो हम घंटाघर गए थे ना शॉपिंग करने, उसके बाद घर आ गए थे। काफ़ी सारी शॉपिंग की है, उसका हॉल मैं बाद में बनाऊँगी, तब आप लोग देखना। बहुत सारी शॉपिंग की हमने। फिर घर आके लंच किया और लंच करने के बाद फिर से हम निकल गए हैं। थोड़े से और छोटे छोटे चीज़ें खाए हमने, वो सब मैंने क्लिप किया है, मैं डाल दूँगी, आप देख लेना। और फिर हम निकल गए कीर्ति नगर जाने के लिए। इन बिटवीन मैंने अपनी रिंग दी हुई थी, एक्चुअली उसका एक डायमंड
गिर गया था। आई डोंट नो, ऐसे गिरना तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं कैसे डायमंड गिर गया था, तो मैंने दिया था उसको चेक करने के लिए कि बाकी के ना गिरे, और फिक्स करने के लिए। आई विल शो यू। एकदम नई जैसी रिंग हो गई है मेरी। सी, मज़े आ गए देख के फिर से रिंग को। फिक्स हो गया है, चेक हो गया है, अब नहीं गिरना चाहिए। तो इसे पिक करने के बाद अब हम कीर्ति नगर निकल रहे हैं। वहाँ से हम लोग लेंगे कर्टन्स वगैरह, और फिर रात की ट्रेन है। तो चलो ऑटो पकड़ते हैं, तो जाते हैं कीर्ति नगर। तो कीर्ति नगर में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी कर्टन्स के लिए और फर्नीचर के लिए, बट मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बट थोड़ी सी क्लिप ली थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई टोक ना दे, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने एक शॉप से शॉप किया है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा है। फिर घर जा कर के हमने चेंज किया और जल्दी जल्दी से पैकिंग की, और खाना लेके फटाफट निकल गए स्टेशन के लिए। और ये मासी ने खाना पैक करके दिया था, पनीर की सब्जी, दाल मखनी एंड पराठा। अच्छा दी, फिर सुबह हो गई थी और हम घर पहुंच गए थे। एंड जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, और मैं सोच रही हूँ ट्रिप पे एक प्रॉपर वीडियो डिटेल्ड करने के लिए कि आप कैसे कैसे अपनी वैष्णो देवी की ट्रिप प्लान करते हो। इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। हाय गाइस, सो फाइनली रीच्ड होम, आई मीन मिर्ज़ापुर। और कल मार्केट गए थे। मार्केट जाने के बाद हमने कर्टन्स वगैरह की शॉपिंग की है, और घर आने में बहुत लेट हो गया था। हमें 9:30 तक एटलीस्ट निकलना था घर पे, और हम अप्रॉक्स 8:45 तक घर पहुँचे थे मासी के। तो फटाफट से पैक किया सामान, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेश अप होकर के स्टेशन के लिए निकल गए थे। और मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम होने लग गया था और थोड़ा बॉडी पेन शुरू हो गया था, तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया ब्लॉग। एंड या थोड़े से क्लिप्स लिए हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट। और या अभी बस पहुंच गए हैं। कर्टन्स आर अमेजिंग, दे आर बिट एक्सपेंसिव बट द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। यू आर, इफ़ you require good furnitures then you can definitely visit to कीर्ति नगर। और कीर्ति नगर के मतलब बहुत अच्छे और ट्रेंडी चीज़ें आपको मिलेंगे। आप वहाँ से नहीं भी लेना चाहो, मैंने ऐसे फर्नीचर्स तो नहीं देखे, उसकी कॉस्ट वगैरह का भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से ना लेना चाहो तो आप डेफिनेटली वहाँ से जाके इंस्पिरेशन ले सकते हो। बहुत ही अमेजिंग फर्नीचर्स दिख रहे थे, मैंने बाहर से ही देखा था। एंड कर्टन्स भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्वालिटी इज़ अमेजिंग। They are a bit expensive, you have to spend a lot to get that, but ठीक है। आपको वहाँ पे रेडीमेड कर्टन्स कम मिलेंगे, कपड़े ज़्यादा मिलेंगे, उसके स्टिचिंग चार्जेस भी आप वहाँ से करवाते हो, जो कि हम लोग करवा रहे हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव है, बट ठीक है। इतने एक्सपेंसिव कर्टन्स ले रहे हो अगर आप, और आप जैसे मैं मिर्ज़ापुर लेके जाऊँ या फिर सिंगरौली लेके जाऊँ, तो वो लोग ना उतना अच्छा नहीं बनाएंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो ठीक से नहीं बनेगा, तो वो उतनी दिखेगी भी नहीं। तो हमने वहीं दे दिया जहाँ इतना स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा और सही। सो या, और जो हमने कल घंटा घर जा कर के कुछ होम डेकोर आर्टिफैक्ट्स वगैरह लिए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंटली प्राइस है। वो और लेस मुझे बंजारा मार्केट वाला ही प्राइस लगा उसका, क्योंकि वो एक होलसेल शॉप थी जहाँ हम गए थे। वही सारी चीज़ें हमने कीर्ति नगर में देखी, तो उसकी कॉस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो बहुत अच्छी शॉप पे मासी ले गई, और खाना वगैरह भी मासी का अमेजिंग था। थैंक यू मासी, इट वॉज अ लवली स्टे इफ़ यू आर वॉचिंग। एंड साड़ी भी बहुत अच्छी है, थैंक यू। चलो, सो आई एम एंडिंग द व्लॉग हेयर। अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बॉडी पेन हो रही है, आई वांट टू रेस्ट अ बिट, एंड देन या मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बाय, टेक केयर।